संस्कृत का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो इस टॉपिक से रिलेटेड आज का अंतिम वीडियो है और ये है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु के पीछे लग के उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता प्रदान कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 7 प्रकार हमने पढ़े थे। तद्धित प्रत्यय के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय। क्या होते हैं स्त्री प्रत्यय? वे प्रत्यय, ध्यान से सुनो, वे प्रत्यय जिनमें मूल धातु जो पुल्लिंग होती है उसको स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया? यानी वे शब्द जो पुल्लिंग होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमने हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में व्याकरण से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए हैं। हिंदी में बताना चाहता हूँ, जैसे बकरा, तो आ है उसके पीछे, तो आ को हटा के ई, बकरी, तो बकरा से बन गया बकरा। आए समझे? घोड़ा से घोड़ी, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कवि से कवयित्री, ठीक है ना? लड़का से लड़की। इस प्रकार जो हम हिंदी में बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में अज, अजा, अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी। तो अज जो शब्द है, पुल्लिंग है, उसके पीछे आ लगा दिया, तो हमने क्या बन गया? आ प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? अजा। तो ये मैं आपको आज समझाऊंगा कि कौन कौन से स्त्री प्रत्यय होते हैं, उनको किस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हम प्रयुक्त करते हैं। तो आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए प्रत्यय, स्त्री प्रत्यया। आगे आपके समझे? तो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से कि वे प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हम क्या करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं। तो लिखिए, इसमें लिखिए आप, जिन प्रत्ययों का प्रयोग, लिखिए आप भी आराम से लिखते रहिए, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग, आगे से यानी पुरुष है उसको स्त्री बनाने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आए समझे? यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बदलने या स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए क्या जाता है, क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना? ये मैंने आपको इसका अर्थ सहित समझा दिया। ठीक है? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ये अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। यानी पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? स्त्री प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कुमार, देखो कुमार है, पुल्लिंग है, इसमें हम रिप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुमारी। क्या बन जाएगा? कुमारी। अज है, अज, इसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो गया? अजा। ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिप और टाप प्रत्यय। डिप और टाप प्रत्यय, डिप लिख दिया आप इसको, डिप प्रत्यय और टाप प्रत्यय। तो हम समझ आ गया? अब मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। अब हम चलते हैं स्त्री प्रत्यय, महत्वपूर्ण स्त्री प्रत्यय में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले लिखिए टाप प्रत्यय। क्या बताया मैंने? टाप प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय का एक भेद है, ठीक है ना, प्रकार है।
इसमें क्या होता है देखो, अजाद्यत स्टाप अजादशिष्य टाप, यानी इसका मतलब ये होता है कि अज आदि शब्दों, अजादि गण यानी अज आदि शब्दों के पीछे अकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग टाप होता है, टाप का आ शेष रहता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि जब टाप प्रत्यय लगाते हैं तो टाप में क्या शेष रहता है, आ, टाप का क्या रहता है, ट और प हट जाता है, लेकिन आ की मात्रा जो वो शेष रह जाती है और वो पुल्लिंग शब्द के पीछे लग जाती है। आया समझ? यानी अब बताओ, देखो अकारांत शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में, ठीक है ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किसका प्रयोग होता है, टाप का। किसका प्रयोग करते हैं, टाप का प्रयोग। टाप पढ़ते हैं, इसमें क्या शेष रहता है, आ, यानी ये जो मात्रा होती है ये आ ये मात्रा है, आ शेष रहता है, आ शेष रहता है, यानी ट और प का लोप हो जाता है, ठीक है। अब इसमें रूप समझ लेना आप, इसमें रूप किसके हिसाब से चलते हैं, रमा स्त्रीलिंग के हिसाब से इसके रूप चलेंगे। लिखो, इसमें रमा स्त्रीलिंग, लता को रमा को के अनुसार रूप चलेंगे, ठीक है। ये आ गया समझ आपके। अब जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के सहित, जैसे देखो समझ लिया आप, जैसे मैंने बता रहा अश्व, देखो यहां अभी सारणी बना लीजिए, शब्द प्रत्यय और या मूल शब्द या धातु के, तो मूल शब्द या मूल शब्द प्रत्यय और प्रत्यय युक्त शब्द। जैसे मैं बता अश्व, अश्व है, इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, अश्वा। यानी जो अश्व के पीछे आ की मात्रा टाप प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग से जो स्त्रीलिंग बनता है वो टाप प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब जैसे बताओ वत्स, वत्स टाप प्रत्यय लगाए क्या हो जाएगा, वत्सा। क्या हो जाएगा, वत्सा। और आप देखिए मैं बताना चाहता हूं, मंद मंदा, अज अजा, कर्पण कृपणा, क्षत्रिय क्षत्रिया, कनिष्ठ कनिष्ठा। जिसे कनिष्ठ का देखो आप, कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय लगाने से कनिष्ठा। रमा, ये आया समझे, इस तरीके से कनिष्ठा, कनिष्ठ का कनिष्ठा। आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम चटक, बहुत महत्वपूर्ण, चटक टाप प्रत्यय लगाने से चटका, चटक यानी जो पुल्लिंग चिड़िया है और चटका यानी स्त्रीलिंग में चिड़िया का रूप, ठीक है। चटक चटक रे चटक, ये कविता भी आती है कई बार आपके, चटक चटक रे चटक, तो चटक तो इसमें मूल शब्द है और जो पुल्लिंग है, ध्यान रखना ये जो मैंने बताया स्ववत्स कनिष्क चटक, ये पुल्लिंग शब्द है। कौन से हैं, पुल्लिंग, और टाप प्रत्यय लगाने से सभी ये स्त्रीलिंग बन गए। अश्व से अश्वा, वत्स से वत्सा, कनिष्क से कनिष्का, चटक से चटका, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो मुशक, अब आप देखिए और लिखो, देखो मैं बता रहा हूं, एक शब्द है मुशक, मुशक में यदि टाप प्रत्यय लगाया जाए तो क्या बनेगा बताओ। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए क्वचित क्या आएगा, क्वचित में इकार हो जाता है, क्वचित, क्वचित में क्या हो जाता है, इकार, इकार यानी समझे आप, ई की मात्रा भी लग जाती है। मुशक में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुशिका, मुशिका क्या बन जाएगा, मुशिका। ये इंपॉर्टेंट है कि मुशक और इसका स्त्रीलिंग रूप मुशिका होता है, तो मुशक में कौन सा प्रत्यय लगाने से मुशिका बना, टाप प्रत्यय लगाने से। इस प्रकार जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं साधक, साधक है, इसमें टाप प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, साधिका, साधक से साधिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बताओ जैसे कारक से कारिका, बालक, बालक में टाप प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, बालिका। तो अब आप इसको परीक्षा की दृष्टि से देखिए,
पूछा जा सकता है बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? टाप प्रत्यय। बालिका में टाप प्रत्यय लगा है तो कौन सा रूप बन गया? स्त्रीलिंग रूप। बालिका का पुल्लिंग रूप क्या होता है? बालक। बालक में टाप प्रत्यय लगाने से क्या नया शब्द बनता है? बालिका। इस तरह आपको घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बालक और टाप के साथ में क्या बन गया? बालिका। ये मैंने आपको टाप प्रत्यय के बारे में बताया कि टाप प्रत्यय क्या होता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में यह प्रयुक्त होता है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डिप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप देखिए और सीखिए। ये आप लिख लिए। अब मैं अगला ले रहा हूं स्त्री प्रत्यय के अंदर डिप प्रत्यय। ठीक है, ये आप लिख लिया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आराम से लिख लिया होगा आपने। यानी मैं ये बताना चाहता हूं आज आपको हमारे इस टॉपिक के माध्यम से कि संस्कृत में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पहला मैंने समझाया टाप प्रत्यय। टाप में क्या होता है? ट और प का लोप हो जाता है, आ शेष रहता है। तो उसमें जैसे अश्व का अश्वा, यानी पीछे जो मूल शब्द है उसके पीछे आ की मात्रा लगा दी जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं क्वचित, यानी इकार भी बच जाता है, जैसे मुशक्का मुशिका। आया समझे? इस प्रकार भी ये संस्कृत में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब आप मेरे पीछे पीछे लिखिए दूसरा डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय क्या है इसके बारे में मैं आपको विस्तृत समझाऊंगा कि किस प्रकार हम संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब संस्कृत में पहले ऋकारांत और नकारात्मक शब्दों को स्त्री में डिप प्रत्यय होता है, ई शेष रहता है। बहुत बढ़िया, देखो ऋकारात्मक और नकारात्मक। आया समझे? नकारात्मक जो मनाई करने ऋकारांत शब्द होते हैं, ये समझ आना। लिखिए आप, देखो ऋकारांत शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में डिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? डिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है? ई शेष रहता है। क्या करते हैं? डिप प्रत्यय का प्रयोग तथा डिप में क्या हो जाएगा? ड और प हट जाता है तथा शेष क्या रहता है? ई। कौन सा ई? बड़ा ई, शेष ई रहता है। ठीक है ना? ये जो मात्रा बताई मैंने, शेष क्या रहता है? बड़ा ई शेष रहता है। ये मात्रा है। ये क्या है भैया? देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है ना? डिप का ई शेष रहता है। जिससे मैं बताना चाहता हूं कृत। ये कृत है। अब इसके अंदर क्या प्रत्यय लगाएंगे? डिप प्रत्यय। क्या जाएगा? कृत्री। डिप प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो गया? ये कर्तरी। क्या हो गया? अब जैसे धात्र, ये आप देखिए धात्र शब्द है, डिप प्रत्यय लगाने से ई हो जाए। क्या हो जाएगा? धात्री। क्या हो जाएगा? त्रि में री है, ऋकारांत शब्द है, ये भी ऋकारांत शब्द है, तो ई हो जाए कर्तरी और धात्री। पूछा जा सकता है धात्री शब्द में मूल शब्द क्या है? धात्र। इसके साथ कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? डिप। धात्र के साथ डिप प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? धात्री। धात्र पुल्लिंग है और धात्री स्त्रीलिंग है। ठीक है? अब जैसे आपको बताना चाहता हूं दंडिन, तो दंडिनी, राजन, राज्ञी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजन शब्द है, इसके साथ डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? रागी। क्या हो जाएगा? रागी। ये ई की मात्रा के हिसाब से हुआ है। कामिन का कामिनी। अब मैं बताना चाहता हूं जैसे देखो जहां ऊ री और ली का लोप होता है वहां भी स्त्रीलिंग में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है और ई प्रत्यय लग। जैसे देखो ऊ री और री, उगितस, ये इसका फॉर्मूला है उगितस, यानी जहां पे ऊ लिख दीजिए आप, ऊ री और ली का क्या हो? लोप हो। लोप हो तो क्या आएगा? ई प्रत्यय आएगा। क्या प्रत्यय आएगा? ई। ये भी नियम है। ठीक है?
और अब इसमें जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भक्त, भक्ति, भवत, भवती, श्रीमान, श्रीमती, ऐसा समझे। और बुद्धिमान, जैसे श्रीमान का करो, श्रीमान, डिप प्रत्यय क्या हो गया, श्रीमती क्या हो गया, श्रीमती, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बताना चाहता हूं, जैसे भवतुप, भवतुप में डिप प्रत्यय लगाने से भवत और डिप से क्या हो जाएगा, देखो श्रीमतुप में। अब देखो मतुप वाला प्रत्यय जो तुमुक प्रत्यय मैंने बताया था, मतुप प्रत्यय, उसमें श्रीमतुप, श्रीमत और डिप में श्रीमती हो जाएगा। जैसे आपको बताना चाहता हूं, भवतुप, भवतुप में डिप प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, भव। ये सब मूल शब्द, इसमें भी भव है और तुप प्रत्यय लगा हुआ है। भवत क्या शब्द है, प्रत्यय और डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, भवती। ये महत्वपूर्ण है। श्रीमतुप से, श्रीमतुप में डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, श्रीमती, क्या हो जाएगा, श्रीमती। ये भी आपको समझना है, ठीक है ना। यानी भवतुप से डिप प्रत्यय लगाने से भवती, श्रीमतुप पुल्लिंग शब्द है, इसमें डिप प्रत्यय लगाने से श्रीमती बन गया है। रूपमतुप में रूपवत है और रूपवत के साथ में डिप प्रत्यय लगाने से रूपवती हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह मैंने आपको जो बताया है भवतुप, ठीक है ना। तो भवत शब्द क्या है इसमें, भवतुप में देखो, भवतुप जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है, भवत। तो भवत के साथ में डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, भवती। तो भवती तो स्त्रीलिंग है और भवतुप पुल्लिंग। इसे श्रीमतुप में क्या है, श्रीमत क्या है, श्रीमत तो पुल्लिंग है, इसमें देखिए होगा श्रीमत है प्लस डिप, तो क्या हो गया, श्रीमती। तो मूल शब्द तो श्रीमत है, इसका पुल्लिंग श्रीमतुप और इसका स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 शब्दों से अर्थात धन आदि के निष्पन्न से स्त्रीलिंग डी होता है। जैसे देखो कुरुचर, कुरुचरी, उरुमात्र, उरुमात्री, नद। अब बहुत महत्वपूर्ण, नद, नद के अंदर डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, नदी, क्या बन गया ये, नदी। नद शब्द है पुल्लिंग और नदी स्त्रीलिंग बन गया है। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, वैसी प्रथमे अर्थात प्रथम उम्र के समान कोई हो, उम्र का यदि किसी में बताया गया हो, ये लिख लिया आपने। इसी का आगे मैं बता रहा हूँ नियम, कि किसी उम्र बताई गई हो उम्र के हिसाब से, तो उसमें भी क्या बन जाएगा, ई बच जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा। तो कैसे, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप आराम से समझिए और लिखिए कि किस प्रकार हम जो डिप प्रत्यय हैं इसका प्रयोग करते हैं। यानी जैसे देखो क्या बता रहा हूँ, वैसी प्रथम अर्थात जैसे देखो कुमार, उम्र के बारे में बताने से संबंधित ये भी नियम है डिप प्रत्यय का। उम्र के, जैसे कुमार उम्र के हिसाब से बताया गया, इसमें डिप प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, कुमारी, क्या बन गया, कुमारी, ऐसा समझे। ठीक उसी प्रकार किशोर, किशोरी, वधुट, वधुटी, ठीक है ना, किशोर का डिबंत। अब जैसे देखो प्रथम वयवाचक शब्द डिप प्रत्ययता डिबंता शब्दा, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। और आगे बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ शब्द होते हैं वहाँ पे व का लोप हो जाता है, जैसे गौर, नर्तक, नट, द्रोण, पुष्कर आदि में घोरादिक में पठित शब्दों में स्त्रीलिंग में डिप प्रत्यय, जैसे गौर का, गौर और डिप प्रत्यय में क्या हो जाएगा, गौरी, क्या हो गया, गौर का क्या हो गया, गौरी, नर्तक का नर्तकी, नट का नटी, द्रोण का द्रोणी, पुष्कर का पुष्करणी, हरिण का हरिणी, सुंदर का सुंदरी, पितामह का पितामही, रजक का रजकी, महत का महती, ठीक है ना। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि द्विगु समास है, बहुत बढ़िया देखो, द्विगु समास के कोई शब्द है उसमें भी डिप प्रत्यय लगेगा, यानी ई लगेगी, ये ध्यान रखना। क्या डिप प्रत्यय का ई, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, पंचानाम पुलानाम समाहार, तो क्या गया, पंचपुल, यानी 5 पुलों का समाहार, पंचपुल। अब देखो मैं बताना चाहता हूं, पंचपुल है, पंच शब्द है,
क्या है, संख्यावाची है। तो वे शब्द जिनके पहले कोई संख्यावाचक शब्द आते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक जानकारी, समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करके हमने अपने YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए। यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड है। तो आइए देखिए हमारा अपना YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन। तो मैं बताना चाहता था पंच, पंच संस्कृत शब्द है, संख्यावाची शब्द है, तो द्विगु समास हो गया। अब इसके अंदर डिप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे बड़ी एक की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पंचपुली। पंचपुल का क्या हो जाएगा, पंचपुली। क्यों हुआ कि ये पंच शब्द है जो संख्यावाचक द्विगु समास का प्रतीक है। जैसे त्रिलोक, तो क्या हो जाएगा, त्रिलोक। त्रिलोक देखो, त्रि और लोक ये भी संख्यावाचक शब्द है, डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, त्रिलोकी। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रश्न कैसे बनता है। त्रिलोकी शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। त्रिलोकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, डिप प्रत्यय। त्रिलोकी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, त्रिलोक। त्रिलोक में डिप प्रत्यय का लगाने से नया शब्द क्या बनता है, स्त्रीलिंग, त्रिलोकी। ठीक है, इस तरह से आपको कैसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको ये करना है। अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे गोपशीय, तो गोप और ई का क्या हो गया, गोपी। सुदृश्य, सुदरी। अब मैं बताना चाहता हूं जो हमेशा स्त्रीलिंग और योदप नहीं होते हैं, उनके जातिवाचक स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे ई, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मृग, मृगी, हंस, हंसी। आया समझ, हंस का क्या होगा, हंसी, हंस, हंसी। ये आपको इसमें भी क्या डिप प्रत्यय ई लगा है। मृग का मृगी, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया है ये किससे रिलेटेड है, किसी पुरुषवाचक को जातिवाचक से संबंधित बताते हैं, ठीक है ना। अब है देखो, इंद्र से संबंधित, बहुत बढ़िया। देखो इंद्र से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र से संबंधित कोई भी आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो आ और ई की मात्रा लगेगी। आ और ई, जिसे हम कहते हैं क्या, अनुष, आन और डिप प्रत्यय लगेगा। जैसे इंद्र का इंद्राणी, इंद्र शब्द पुल्लिंग है, इसमें डिप प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, इंद्राणी। क्या बन गया, इंद्राणी। वरुण, वरुणाणी, है ना। और भव, भवानी। मातुल, मातुलानी। रुद्र, रुद्राणी। आचार्य, आचार्यायनी। बहुत बढ़िया। देखो आचार्य पुल्लिंग शब्द है, इसमें डिप प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, आचार्या यानी, आचार्य यानी। आया समझे, आचार्यानी, आचार्य यानी। ये मैंने आपको बताया। अब ये कोई शब्द हो, जैसे यव और आन, यवानी, यवन और आनी, यवनानी। ऐसे यूनानी में मूल शब्द है यव, और आन और ई लगा के वापिस हम बीच में ई डिप प्रत्यय लगा देते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण शब्द है हिम और अण्य शब्द से हिमानी। हिम, आन और ई। देखो हिम शब्द है, इसमें हिमानी बनाया है, तो इस हिमानी का अंदर क्या आया, हिम, आन और ई। जो ई आया है क्या है, टाप प्रत्यय है। तो हिम, आन और टाप प्रत्यय हमने लगाया। हिमानी, हिम की राशि जिसे कहते हैं। आया समझे। अब गुणवाचक उकारांत को स्त्रीलिंग बनाने में भी डिप प्रत्यय, जैसे देखो उकारांत यानी पट्टू। पट्टू देखो, पट्टू शब्द है, उकारांत है, इसमें डिप प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, पट्टू के साथ यदि हम डिप प्रत्यय लगा से पटवी, क्या बनेगा, पटवी, यानी वह बन के ई की मात्रा लग जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके लिए। और साधु से, बहुत बढ़िया, साधु उकारांत शब्द है, तो क्या बन जाएगा, डिप प्रत्यय लगाने से साध्वी। परीक्षा में पूछा जा सकता है साध्वी में कौन सा प्रत्यय है, डिप प्रत्यय है। क्यों कि जब हम गुणवाचक शब्द होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में, इसके लिए विकल्प से डिप प्रत्यय लगाते हैं। आया समझे। अब इदंत मनुष्य जातिवाचक शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जैसे दाक्ष, दाक्षी, यानी छोटी, छोटी ई से क्या कर देंगे हम, बड़ी ई लगा देंगे, दाक्षी से दाक्षी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार करेंगे। ये दाक्षी है, देखो
दाक्षी, इसमें डिप प्रत्यय लगाने से दाक्षी, ये बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। ये जो जिससे हम कहते हैं बड़ी ई को क्या कहेंगे, ध्यान है, लघु और दीर्घ, दीर्घ स्वर की मात्रा लग जाएगी। अब बहु शब्द आता है किसमें, जैसे देखो बहु के हिसाब से क्या क्या, बड़ी बहु, इसके हिसाब से जैसे में विकल्प में डिप होता है, यानी आदि वर्णों में शौण, कृत प्रत्यांत में इकारांत शब्द में नासिका उत्तर पद वाले, जैसे शौण, शौणी, शौणा भी हो सकता है, चंद्रमुखा, चंद्रमुखी, रोहिता, रोहिणी, ये जो मैंने आपको सब बताए हैं वो हमारे स्त्री प्रत्यय से संबंधित है। अब आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं, तरप और तमप प्रत्यय जो पीछे रह गए थे पहले वाले वीडियोज में, कि किस प्रकार हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना के लिए तरप और सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए तमप प्रत्यय। जैसे देखो मोहन, हिंदी में बता रहा हूं, मोहन सोहन से लंबा है, तो क्या हो गया, मोहन और सोहन की क्या किया हमने यहाँ तुलना की है। उस प्रकार एक मोहन सबसे लंबा है, तो क्या किया हमने इसको सर्वाधिक, सब में श्रेष्ठ बताया है। आया समझे, ये जो मैंने समझाया है वो आपके तरफ और तमप प्रत्यय हैं। तो मैं आपको थोड़ा तरफ और तमप प्रत्यय के बारे में भी बता देता हूं कि क्या होते हैं तरफ और तमप प्रत्यय। तो देखो अब आपको प्रत्यय बता रहा हूं, यह लिखिए तरफ और इधर तमप, एक साथ ही ले लें, यह तमप। तो तरफ में क्या होता है, दो की तुलना, दो की तुलना की जाती है, और यह सभी में श्रेष्ठ भी हो सकता है और सभी में निकृष्ट भी, सब में इसकी, सब में आगे माना जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब देखो सुनो, प होता है जो इत संज्ञा होता है तरफ का, देखो तरफ का प क्या हो जाता है, इत संज्ञा, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इत संज्ञा क्या होती है, उसके बारे में बता चुके हैं। तो इत संज्ञा से लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, प का क्या इत संज्ञा से लोप हो जाता है, और इसके बाद पीछे क्या बन जाता है, तरशेष रहता है। तरफ का क्या शेष रहता है, तरशेष रहता है, ये ध्यान रखना आपको, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, इसमें तरशेष रहता है। और तमप तरफ में अंदर सुनो, राम अकारांत, रमा स्त्रीलिंग और फल, यानी वही पुल्लिंग, राम स्त्रीलिंग, रमा और नपुंसकलिंग, फल के हिसाब से इनके रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो रामा, रमा और फलम, तो इस प्रकार आपके ये, जैसे मैं बताना चाहता हूं, मूल शब्द है, देखो मूल शब्द है लघु, लघु के साथ में हम तरफ प्रत्यय लगाएंगे, तो राम में क्या हो गया, लघुतरा है पुल्लिंग में, लघुतरा किसमें, स्त्रीलिंग में, और लघुतरम किसमें, नपुंसकलिंग में। समझ आ गया। तो पूछा जा सकता है लघुतरह शब्द में कौन सा पड़ता है, तरफ पड़ता है, लघुतरा में कौन सा है, तरफ, और लघुतरम में तरफ पड़ता है, क्यों कि मूल शब्द है लघु। ठीक इसी प्रकार एक और बताना चाहता हूं, पट्टू, देखो पट्टू शब्द है, तरफ प्रत्यय लगाएंगे तो पट्टूतर, पट्टूतरा और पट्टूतरम। आगे आपके समझ में, ये तरफ प्रत्यय में तर शेष रहता है। अब बताओ श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतरा और श्रेष्ठतरम, मृदु, मृदुतर, मृदुतरा, मृदुतरम, महत, महतर, महतरा, महतरम, वरिष्ठ, वरिष्ठ का लिख दो, देखो वरिष्ठ में तरफ प्रत्यय लगाने से वरिष्ठतरः, वरिष्ठतरा और वरिष्ठतरम। ये शब्द आपको मैंने समझाया इसलिए कि पहले अभी 2-3 परीक्षा में पूछे गए थे, तुलना करने के लिए कौन सा प्रत्यय लेते हैं, तरफ प्रत्यय। इन दो की तुलना की जाती है, जैसे देखो रमेश मोहनाथ लघुतरा अस्ति, यानी रमेश मोहन से लघु है, तो दो की तुलना की गई, पुरुष में रमा स्त्रीलिंग के लिए तर लगाएंगे और तरम इसमें किसमें, नपुंसकलिंग की लगाए, ठीक है। अब देखो यानी तमप प्रत्यय के लिए इसका प्रयोग सभी में, सभी की एक से तुलना, यानी जो पूरे बताए गए ग्रुप कोई भी है, सभी की तुलना एक से करते हैं, किसके, एक से करते हैं। जैसे मोहन विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या हो गया, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसमें भी क्या होता है, प क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और केवल तम शेष रहता है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, प का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और शेष क्या रहता है, तम। क्या रहता है, शेष तम रहता है प्रत्यय के रूप में। और वही जिसे इसमें पुल्लिंग में किस में चलते हैं, राम के हिसाब से, पुल्लिंग राम, स्त्रीलिंग रमा, और इसमें नपुंसक लिंग के हिसाब से बदल गया है। नपुंसक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें क्या है, पुल्लिंग में रामः, स्त्रीलिंग में रमः, और नपुंसक लिंग में आपके इसमें ज्ञान के हिसाब से चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे मूल शब्द बता रहा हूं, और इसके बाद प्रत्यय हम बताएंगे आपको। मूल शब्द मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे आपको सिंपल लघु का बताऊं, लघु ले रहे हैं इसी तरह, और प्रत्यय कौन सा है, तमप, तरफ की जगह तमप प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, लघुतमः, लघुतमा। देखो लघुतमा पुल्लिंग राम के हिसाब से, लघुतमा रमा के हिसाब से, और ज्ञान के ज्ञानम चलेगा तो लग आएगा लघुतमम, लघुतमम, यानी तम तो प्रत्यय लगा हुआ है, मैं इसके जैसे फलम की तरह क्या आएगा, लघुतमम। आ गया लघु के संबंधित। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरह आपके लिए मृदु, तमक प्रत्यय लगाएंगे मृदु के साथ में, तो क्या हो गया, मृदुतम, विसर्ग मृदुतम है, मृदुतमा, और मृदुतमम, मृदुतमम। इस प्रकार मैंने आपको आज तरप और तमप प्रत्यय के बारे में बताया कि दो की तुलना करते हैं तो तरप प्रत्यय, और एक की सभी से तुलना करते तो कौन सा, तमप प्रत्यय लगाते हैं। अब आपको लेता हूं कत और कत्वत, कत और कत्वतु। तो कत में क्या होता है, ध्यान आप समझ लीजिए, ये लिख लिया आपने, थोड़ा बता रहा हूं, कत और कत्वतु, तो ये थोड़ा लिख लिया आपने, इसमें थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, कत और कत्वतु मिटा रहा हूं। ये कत और कत्वतु प्रत्यय भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यय भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कत और कत्वतु। इनके बारे में आपको बता रहा हूं कि क्या होते हैं कत और कत्वतु प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो प्रत्यय से संबंधित आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अंतिम वीडियो है इससे रिलेटेड। कौन सा बताया, कत और कत्वतु। ये दो प्रत्यय ध्यान रखो आप। कत प्रत्यय का प्रयोग कहां करते हैं, जब किसी कार्य को समाप्त करते हैं, क्या करते हैं, कार्य समाप्ति पर। तो कत और कत्वतु का प्रयोग कहां होता है, कार्य समाप्ति पर इनका प्रयोग होता है। ये भी कार्य समाप्ति पे और ये भी कार्य समाप्ति पे इसका हम प्रयोग करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है, भूतकाल में इसका प्रयोग भी कहां होता है, भूतकाल की जो क्रियाएं हैं उनके साथ होता है, इसका भी प्रयोग भूतकाल की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, क का लोप और शेष क्या रहेगा, त रहेगा। कत का क्या शेष रहेगा, इसमें शेष रहेगा, त शेष रहेगा। ध्यान रखना आप, कत का क्या शेष रहेगा, त शेष रहेगा, और ये भाववाच्य कर्मवाच्य में प्रयुक्त होती है। त शेष भाववाच्य व क्रमवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। वाच्य क्या, इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं, ठीक है। अब इसमें बताना चाहता हूं, कद का प्रयोग वही पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, इसमें देखो कत्वत में सुनना, आपको बता रहा हूं जो मैंने आपको बताया है, आया समझे, दोनों के लिए। तो इसमें क का लोप हो जाता है पहले में, त शेष रहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें रूप मैं बता रहा हूं, देखो लिखिए आप, जैसे यहां पे धातु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, वही रूप इसी में वही चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और यहाँ पे प्रत्यय वही पुल्लिंग में राम, रमा और फल, राम, रमा और
फल, जैसे मैं धातु पर पट, देखो पट धातु है और कौन सा प्रत्यय लगाए, कत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगाए, तो क्या हो जाएगा, पट धातु में कत प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, पठित, पठितः, लिखिए आप भी मेरे साथ साथ, पठिता और पठितम। अब ये पूछा जा सकता है, पठितम शब्द में मूल शब्द क्या है, पट, पठितम में कौन सा प्रत्यय लगाया है, कत प्रत्यय। ऐसा समझे, पठितम कौन से लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग का। उसी तरह मैं से आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो आगे लिखिए आप, गम, गत, गतावत, गतम, घम धातु है, कत प्रत्यय से गमः, और क्या हो जाएगा, गता, गत, गत, सॉरी गता क्या हो गया, देखो गम का गत, क्यों तब पीछे रहेगा, गत, गता और गतम, गत, गता और गतम। क्री का होगा कृत, कृता और कृतम, चल का चलित, चलिता और चलितम, ज्ञा का ज्ञाता है, ज्ञाता और ज्ञातम। आगे आपके समझे, इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको कत प्रत्यय का प्रयोग किया भाववाच्य और कर्मवाच्य में। इसमें क्या होता है, कत्वतु प्रत्यय में क्या आएगा पीछे, आपको कत्वतु प्रत्यय में बताना चाहता हूं, इसमें भी क का अंतिम वर्ण उ इत संज्ञा का हो जाएगा, यानी क्या पीछे बचाएगा, तवत। तो क्या हो जाएगा, देखो क व उ, क व उ जो क्या है, मात्रा का लोप, क व उ का लोप, तो क्या पीछे बच गया, तवत शेष रहेगा, क्या रहेगा, तवत शेष रहेगा। और इनका प्रयोग हमेशा ये भाववाच्य कर्मवाच्य में होता है, और ये होता है कृतवाच्य में। किसमें आएगा ये, हमेशा कृतवाच्य में। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कृतवाच्य में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा समझे, किसमें होगा, कृतवाच्य में हमेशा इसका प्रयोग होगा। और इसके भी रूप वो आपके, जिस प्रकार पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत। तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं, शब्द, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में जगत क्या है, जगत के हिसाब से, पुल्लिंग में भगवत के हिसाब से, और स्त्रीलिंग में नदी के हिसाब से इनके रूप चलेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कत्वत प्रत्यय के लिए जो कत्वतु प्रत्यय है, इसमें तो शेष रह जाएगा। जैसे मैं वहां कर पा, पास मूल धातु है, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा, कत्वतु प्रत्यय पा के साथ में लगाने से पुल्लिंग में बनेगा, क्या बचेगा, पित्वान, क्या बनेगा, पित्वान। समझ लो, पित्वान शब्द मूल शब्द है पा, और प्रत्यय लगा है कत्वता, पित्वती, नदी की तरह, पित्वती, पित्वती स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें मूल शब्द पा है और इसमें भी कत्वतु प्रत्यय लगा है, पित्वत, पित्वत। इसके लिए आपको भगवत, नदी और जगत के रूप, जो शब्द रूप है, वो भी याद होने चाहिए। अब मैं ज्ञा के लिए करूं, ज्ञा में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो गया, क्या हो गया, ज्ञा के वान लगाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए आप, हैं, ज्ञा के साथ में वान लगाएंगे क्या बन जाएगा, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचना है, हैं? ज्ञा के साथ में वान लगाने से क्या हो जाएगा, ज्ञातवान या ज्ञातवती, और यहाँ ज्ञातवत। आगे समझे, कत्वतु ज्ञा के साथ में ज्ञातवान, ज्ञातवती और ज्ञातवत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, रक्ष, मूल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, रक्ष के साथ में कत्वतु प्रत्यय लगाने से इसका पुल्लिंग रूप क्या बनेगा, ध्यान है आपको, रक्षितवान, रक्षितवान, रक्षितवती और रक्षितवत। ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं वो किसके, कत्वतु प्रत्यय के हैं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपको दी है, कि किस प्रकार हम संस्कृत के अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द है उनको हम जो
प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार किया जाता है। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन, आप सभी हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा हुआ है तो विद्यार्थी घर पर परेशान न हो, उन तक ये सामग्री पहुँचाइए। नमस्कार।